हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 12th की हिंदी की जो हमारी पद्य की चैप्टर सेकेंड का जो कैकेयी अनुपात चल रहा था, आज उसका कैकेयी अनुपात ख़त्म हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जाकर ज़रूर देखें। आज हम उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं जो उसी में है गीत। ठीक है फ्रेंड, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आता, मन से सर 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 सराए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए, छाए करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल उधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो यह अश्रु अर्ध्य पर लाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें शब्दार्थ दिया गया है। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्गृत है। अब यह जो संदर्भ है, हमारे पूरी जो गीत पद्य को हम पढ़ेंगे उसमें यह प्रयोग होगा यही। ठीक है फ्रेंड, प्रसंग हमारे अलग अलग रहेंगे। ऐसे प्रस्तुत पद्यांश में दर्शाया गया है कि वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है, विरहड़ी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। तो व्याख्या देखते हैं, चलिए। विरहड़ी उर्मिला अपनी संगिनी से कह रही हैं कि देखो सखी, ये खंजन पंछी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने इन खंजन पंछियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नृत्य में मेरी ओर घुमा दिए हैं। चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी तपस्या के कारण उत्पन्न फैली हुई है, और उनके लक्ष्मण के मन की, उनके मतलब लक्ष्मण की बात, क्योंकि इनके पति कौन थे? लक्ष्मण थे। मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं, अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़ कर यहाँ आ गए हैं। मेरे प्रीतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो ये कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उर्मिला कहती हैं कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए हैं। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछार किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्ध लेकर प्रस्तुत हैं। अब इसमें क्या काव्य सौंदर्य है आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हम दूसरे भाग में चलते हैं। शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही है पांडुरता का क्या भाव आनंद में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तुम मानस भाजन में, तो मोती सा मैं आकंचित ना रखूं उसको उसको मन में, हंस हंस गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शब्दार्थ दिया गया है। संदर्भ मैंने बताया था तो वही होता है जो पहली पैराग्राफ मैंने पढ़ा था। अब हम प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में विरहड़ी उर्मिला शिशिर ऋतु से संवाद कर रही है, वह उससे अपने पास बुला रही है। उर्मिला शिशिर ऋतु से कह रही है कि वे पर्वतों व वनों में न जाएं, जिससे लक्ष्मण शीत से बच जाएं। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर, तू पर्वतों तथा वनों में मत घुमा कर, मैं तुझे नंदनवन के सदृश अपने इस शरीर से ही जितना चाहो पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूरी रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि से तत्प होकर या पीले होकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। उर्मिला शिशिर से आगे कहती हैं कि तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी। यह उर्मिला के कहने का अर्थ है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर कांपता रहता है। आगे देखते हैं।
उर्मिला शिशिर से कह रही हैं कि मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, अंततः तू मेरे मुख से पीलापन ले ले। हे वीर, यदि तू मेरे अश्रुजल को मन रूपी पात्र में जमा देती है तो मैं दीन गरीब उसे बड़े ही यत्न से संजो कर अपने मन में रख लूँगी, अर्थात अश्रुजल को मन ही मन में पीकर स्वयं को संभालने रखूँगी। मेरी हँसी छीन गई है, पर क्या इस जीवन में अब मैं रो भी नहीं सकती? सचमुच यदि ऐसी हो यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाए, तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूँगी कि आखिरी तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह गया जाएगा, अर्थात हंसी और रुदन के भाव में मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे। काव्य सौंदर्य दिया गया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ में। अगर मित्रों चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। हो कर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु कर गरल न गारो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्भ कर दर्भ तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो। शब्दार्थ पूरे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा इसको। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ। संदर्भ आपको पहले बता दिया गया था, जो पहले पैराग्राफ बताया था वही रहेगा। प्रसंग अलग रहेगा। प्रसंग, वसंत ऋतु के सुहाने समय में चारों ओर खिले हुए फल फूल अपने रंग रूप से अपूर्व मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु विरहणी उर्मिला को वसंत ऋतु का विकास और फूल का रंग रूपी कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या होता है। प्रस्तुत गद्यांश में काव्य व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ जो विरहणी है, वियोगिनी है। तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करना चाहिए। तुम वसंत के मित्र हो, चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे और कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है, इसमें तुम्हें भी असफलता ही मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। कहने का भाव यह है कि चाहे तुम मुझे कितना भी दुख दो क्यों न दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती हूँ। यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिवनेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूपी सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। भाव पश्चात कहाँ पे सुंदर देख लीजिएगा आप सब। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में। यह आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाति जाति गाती कहूँ जाऊँ यह बात, धन के पीछे जन जगत यह में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शब्दार्थ दिया गया है, प्रसंग संदर्भ वही रहता है, प्रसंग आपको लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं, पर वह उनके तपस्या में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। वियोगिनी उर्मिला कहती है कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगती है। मैं इन सबको छोड़ अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ, किंतु वहाँ उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूँगी, ताकि उनके व्रत में बाधा न उत्पन्न हो। इस प्रकार यहाँ उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की चाह व्यक्त की गई है। वह कहती है कि मेरा दुख अर्थात विरह की स्थिति यथावत बनी रहे, साथ ही साथ उसका पूर्णतः निदान भी होता रहे। यह कहने का अर्थ है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोग सकें। उर्मिला को अपने प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है, पर वह उन्हें अपनी आंखों से इतनी दूर जाने नहीं देना चाहती जहां वह उन्हें नजर नहीं आए। आगे देखते हैं।
उर्मिला कहती है कि वन में रहने के क्रम में बीच बीच में पेड़ पौधे की आड़ लेकर मैं अपने प्रीतम को देख कर अपनी आंखों की प्यास को तृप्त कर लूंगी, और जब वह उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी को कि मैं लौट कर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करते ही रहूंगी। इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती रहेगी। उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरा मन कहता है कि मैं जाते जाते गाते गाते यह संदेश दे जाऊं कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मारना करना सर्वथा अनुचित है। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक काव्य सौंदर्य दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पद्य का दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है और मिलते हैं हम आपसे चैप्टर नंबर 3 में जल्द ही। अगर आपने अभी तक बाकी वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।